गाड़ी मत ले, थोड़ा डर रहा है। यहाँ पर जो गांव के लोग हैं काफ़ी दिक्कत और काफ़ी परेशानी में रहते हैं। जैसे कि आपको पता है सुंदरखाल गांव में लाइट नहीं है। बिल्कुल लाइट नहीं है तो फिर आप देख ही सकते हैं अभी जैसा माहौल दिख रहा है यहाँ पर अभी। हाँ बिल्कुल, ये मैं वगैरह कुछ यहाँ पर है नहीं, तो इसलिए गांव में काफ़ी ज़्यादा खतरा रहता है और अटैक आए दिन ऐसे होते ही रहते हैं यहाँ, बिल्कुल क्योंकि जंगल वाला एरिया। तो गाइस ये देखे थोड़ी आगे बढ़ रहा था ना इस तरफ, कुछ मुझे ये पैरों के जो निशान है ये नज़र आ रहे हैं, बट ये काफ़ी बिग साइज में लग रहे हैं मुझे। और ऐसा लग रहा है मुझे कि इस तरफ जो लेपर्ड की मूवमेंट है ना वो हुई है। और मैं बहुत दिन बारिश बहुत हुई थी, नहीं तो अचानक मैं बाहर भी आ सकता था, तो बारिश की वजह से मैं बाहर नहीं, तो क्या पता मेरे को भी ले जाता। बिल्कुल। तो गाइस हेलो एवरीवन, आई होप कि दोस्तों आप सभी स्वस्थ एंड तंदुरुस्त जरूर होंगे। उम्मीद तो गाइस मेरी यही होगी कि आप रोजाना की तरह स्वस्थ और मस्त होंगे ही होंगे। तो गाइस अभी शाम के बज चुके हैं 5 और 5 बजे कंटेंट की शुरुआत कर रहा हूँ। और गाइस आज मैं जाने वाला हूँ सुंदरखाल गांव में, उस जगह पर जिस जगह पे एक रात में ना टाइगर ने 8 गायों का किल किया था। और 8 गायों का किल करने के बाद उसमें से सिर्फ और सिर्फ एक जो छोटी गाय की बच्चियां थी ना उसे लेकर गया वो, और सभी गायों को उसी गौशाला में छोड़कर गया। तो ये जो घटना है, ये घटना के बारे में आज मैं उस जगह पे जाकर आपको बताऊंगा कैसे क्या चीजें रही। तो आज थोड़ी आप देखेंगे जो सुंदरखाल गांव है गाइस, एक अलग जगह उस जगह से आपको देखने को मिलेगी। आप सोचोगे कि वो जो जगह है ना वो सुंदरखाल की नहीं है, बट वो जगह सुंदरखाल की ही है। और उस जगह से आज मैं आपको दिखाने वाला हूँ कि अभी वहाँ पे जो गांव के लोग हैं वो किस तरह की जिंदगी जी रहे हैं और कैसा माहौल अभी उस तरफ हमें देखने को मिल रहा है। तो आज आप इस वीडियो के माध्यम से उस जगह को देखने वाले हैं। और उस तरफ जो वाइल्ड एनिमल्स की साइटिंग है गाइस, वो दिन दहाड़े और रात की तो फिर बात ही ना करें, उस जगह पे दिन के समय भी जो वाइल्ड एनिमल्स है ना वो आ जाती है। तो चलो ज़्यादा देरी नहीं करते और आपको लेकर चलते हैं सुंदरखाल गांव के एक ऐसी लोकेशन पर जिसे देखकर मतलब मन थोड़ी बेचैन सा हो जाता है। तो चलो चलते हैं गाइस। और साथ ही आपसे कहना चाहूँगा कि अपना एक चैनल है कैंपिंग का, एडवेंचर विद नंद किशोर, तो आप इस चैनल पर जरूर विजिट कर सकते हैं। और जिसमें कि अपनी जो सेकंड वीडियो है गाइस वो फ्राइडे 4 PM पर आ जाएगी और उससे आप जरूर देखिएगा। तो कुछ इस तरह का एंट्रेंस है यहाँ से गांव के अंदर जाने के लिए, तो थोड़ा वीडियो जरूर जर्क करेगा, उसे आप मैनेज करिएगा, है ना। तो जैसे अभी थोड़ी आगे नॉर्मल सा रास्ता आएगा ना उससे वीडियो भी जर्क नहीं करेगी। तो चलते हैं थोड़ी आगे, क्योंकि एक टेम्पू भी आ रहा है अभी गांव की तरफ से, तो इसे भी निकलने देते हैं और हम भी चल रहे हैं आगे की तरफ। तो अभी फाइनली हम लोग पहुंच चुके हैं कुछ इस तरह की जगह पे, जहां से अभी पहले एक बाइक है ना इसे निकलने दे रहा हूं मैं, क्योंकि इससे थोड़ी अपने को भी पता चल पाएगा कि अपनी जो बाइक है वो निकल सकती है या नहीं। तो फाइनली इनकी बाइक तो निकल गई और अभी शाम के समय कुछ इस तरह का वेदर इस तरफ से बनकर आ रहा है। और ये पानी इस तरफ जो आता है ना गाइस, ये आता है बरसात के टाइम में और फिर ये रहता है पूरी गर्मी तक। मतलब जब गर्मी एंड होने को होती है तब कहीं जाकर ये जो पानी है ये सूखता है, अदरवाइज इस तरफ बरसात के बाद पानी हमें देखने को मिल जाता है। तो इस जगह से अभी क्रॉस करते हैं और आपको लेकर चलते हैं, जैसा कि मैंने बोला है, ऐसी जगह पर जिस जगह को देख के शायद आप लोग थोड़ी सरप्राइज हो जाएंगे। तो सचमुच आपका जो मन है वो यही कहेगा कि यहाँ पे जो अपने गांव के लोग हैं वो किस तरह की ज़िंदगी जी रहे हैं, बिना लाइट और पानी के और बिना किसी घेर बाड़ के। मतलब जो फेंसिंग है वो भी नहीं है, पूरी तरह से जो गांव का आउटसाइड है ना रिवर साइड का, वो काफ़ी ज़्यादा एकदम डेंजर अभी बना हुआ है। जैसे कि आपको पता ही है अभी जो कॉर्बेट में टाइगर अटैक्स है वो काफ़ी ज़्यादा इंक्रीज़ हुए हैं, काफ़ी ज़्यादा नहीं भी तो 30 से 35 दिन के अंदर, जैसा कि मैं आपको पहले भी बता चुका हूँ, 30 से 35 दिन के अंदर गाइस जिम कॉर्बेट की तरफ जो टाइगर के हादसे हैं ना वो बड़े ही हैं। लास्ट अटैक अगर कहूँ तो ये लास्ट अटैक था अपना सांवलदे और क्यारी विलेज में,
और उससे पहले जो अटैक किया था ओकलडुंगा गांव की तरफ, और उससे पहले जो अटैक था वो था रिंगोड़ा विलेज का, और फिर उससे कुछ और आगे आते हैं तो वो अटैक था ढिगली में। तो टाइगर ने ना ऐसी घटनाओं को गाइस इस तरफ अंजाम दिया है। तो चलो आज आपको लेकर चलता हूँ थोड़ी रिवर साइड वाला जो अपना गांव का किनारा है ना उस तरफ। ये देखिए सामने ये जो घर आपको नज़र आ रहा है ये पूरी तरह से खंडर हो चुका है अभी, और इस तरफ सामने आगे घरों की तरफ लोग भी नज़र आ रहे हैं। और जो जगह आज मैं आपको दिखाने को लाया था वो कुछ इस तरह की जगह है जो कि 2021 के बाद ये जगह पूरी तरह से कह सकते हैं कि आप क्षतिग्रस्त जो हुई है वो देखने को मिलेगी आपको। ये देखिए अभी शाम के समय इस तरफ आए हैं गांव के बच्चे, देखें काफ़ी ज़्यादा बच्चे हैं इस तरफ जो कि अपनी कह सकते हैं बेसिक एक्टिविटी जैसे कि कुछ ना कुछ खेलना है तो वो खेलने के लिए इस तरफ आए हैं। और इधर की ही मैं घटना के बारे में आपको बता रहा था कि आज आपको उस जगह पे ले चलता हूँ जिस जगह पे टाइगर ने ना एक रात में 8 गाय का किल कर दिया था। और जैसा कि मैं कह रहा था कि आपको उस जगह पे जाकर ना चीज़ों को बताऊंगा। वैसे ये जगह ना ज़्यादा दूर नहीं है, इधर सामने आपको एक कुछ ये गौशाला टाइप की नज़र आ रही होगी। तो इस गौशाला में ना रात में बधी हुई थी 8 गाय, और जो टाइम था वो टाइम था बरसात का। और ये जो गौशाला है ना गाइस, ये गौशाला है सामने ये जो घर आपको मैं दिखा रहा हूँ इनका, देख रहे हैं। तो इनके घर को मैं थोड़ी आपको और जूम करके दिखाऊं तो आप इनके घर पे देख रहे होंगे जो छत है इनकी वो है टीन की, देख रहे हैं टीन की छत है। और बरसात में जब होता क्या है बारिश होती है ना तो टीन की जो छत होती है गाइस वो काफ़ी ज़्यादा जो आवाज़ है वो करती है, और जिस वजह से ना जो बाहर की आवाज़ें हैं वो सुनने में नहीं आती। तो ये देखिए पहले तो आप इस जगह को देख लीजिए, मैं आपको पहले आराम से इस जगह को दिखा देता हूँ। ये देखिए यही जगह नहीं, वैसे होने को तो जो अपना पूरा गांव है ना पूरी तरह से ओपन है, किसी तरह की इस तरफ जो फेंसिंग है ना तार बाड़ या कुछ भी घेर बाड़ वो नहीं है, जिस वजह से ना जो वाइल्ड एनिमल्स है वो काफी इजीली गांव में तो एंटर करता ही है, और जो पालतू मवेशी है ना उन पर भी हमलावर हो जाता है। जैसे कि आपको पता है बेस्ट फूड लेपर्ड का है वो है डॉग, तो इस तरफ जो डॉग्स हैं वो भी काफ़ी सारे हैं। तो इनकी जो खोज है ना लेपर्ड के लिए वो काफ़ी ज़्यादा आसान हो जाती है रात के समय, क्योंकि ये रात के समय ना भौंकते हैं अपने घर से बाहर किसी भी तरह की जो एक्टिविटी होती है ना वाइल्ड एनिमल्स की उनके ऊपर। बट कई बार ये फिर ना जो लेपर्ड है उसके शिकार भी हो जाते हैं। तो चलो आपको मैं थोड़ी उस गौशाला की तरफ लेकर चलता हूँ और वहाँ से थोड़ी आपको और चीज़ें भी दिखाऊंगा। वैसे पहले आपको मैं बता दूं जिस जगह पे मैं हूँ ना ये गांव का कह सकते हैं कि आप 100 में से समथिंग नहीं भी तो जो मेन हाईवे है ना उस हाईवे से मैं समथिंग नहीं भी तो 60% अंदर की तरफ अभी आ चुका हूँ। और ये पूरा 100% गांव का पोर्शन नहीं है, क्योंकि इससे आगे 40% गांव और आगे था रिवर की तरफ, जो कि 2021 की बाढ़ में आगे का जितना भी हिस्सा आप देख रहे हैं जो डैमेज हुए घर आपको नज़र आ रहे या घरों के दूसरी तरफ जिस तरफ को जैसे कि मैं खड़ा हूँ अपनी साइड को बीच में जहाँ पे अभी कुछ गांव के बच्चे लोग हैं इस तरफ को भी पानी का जो बहाव था गाइज वो था। तो ये सिर्फ और सिर्फ 2021 की बाढ़ ने किया है। वैसे तो 2012 में भी जो बाढ़ आई थी उसने भी कुछ चीज़ें मतलब डैमेज की थी, बट वो इस तरफ को नहीं, इन घर से जो बैक साइड का पोर्शन था ना उस तरफ नहीं भी तो कोई 80% कह सकते हैं कि हम गांव में अंदर की तरफ जब बढ़ जाते हैं तो उस तरफ के पोर्शन को। बट ये जो 40% की चीज़ें अभी हमें डैमेज दिख रही है ना ये 2021 में हुई है। आप ये नोटिस करिए इस घर की छत पर, इस घर की छत पर बना हुआ है मंदिर, और मंदिर के टॉप में हमें जो त्रिशूल है गाइस वो देखने को मिल रहा है। तो ये घर ना एकमात्र
कह सकते हैं कि ऐसा घर था जो कि उस समय पानी के बीचों बीच में और सबसे आगे पानी पे टकराने वाला घर था, जो कि कुछ इस तरह से, ये शायद अभी डैमेज हुआ है ये किनारा, पहले ये डैमेज नहीं था उस टाइम तक, बट अभी ये कुछ डैमेज नज़र आ रहा है गाइस। तो इस घर को जो पानी का फ्लो था ना, वो कुछ भी नहीं कर पाया था। और इधर के जितने भी घर थे उस टाइम पे, इन घरों से जो लोग थे वो निकल चुके थे। बाकी उनका जो सामान था मोस्टली घरों में ही फंसा हुआ था, और कुछ लोग ना उस बाढ़ में अपने घरों की जो छतें हैं ना उस पर चढ़ गए थे, क्योंकि ये जो पानी का बहाव था ना गाइस, ये आया था सुबह के लगभग 4 से 5 बजे के बीच में, जिस बीच जो ह्यूमन बींग्स है ना गाइस, वो होता है काफ़ी ज़्यादा गहरी नींद में। और इस तरफ की जो जगह है ना, इस तरफ थोड़ी नेटवर्क का इशू है, इस तरफ प्रॉपर जो नेटवर्क है वो नहीं आता है। वैसे तो जब वो अल्मोड़ा से डैम से पानी छोड़ा गया था ना, तो मोस्टली सभी लोगों के फ़ोन में SMS के थ्रू वो जानकारी आ गई थी कि अल्मोड़ा से डैम खोल दिया गया है, और रिवर साइड जितने भी लोग रहते हैं ना, वो खुद को सुरक्षित कर लें, और हो सकता है कि जो बाढ़ है वो नुकसान पहुंचाएगी। तो इस तरफ नेटवर्क ना आने की वजह से ना इन लोगों को उस चीज़ का पता नहीं चल पाया, क्योंकि वो जो SMS था वो भी रात में यही कोई 12 बजे या 1 बजे कुछ इस बीच में ही मतलब सभी लोगों तक पहुंच गया था। तो इस तरफ वो मैसेज भी नहीं पहुंच पाया था। बाकी फ़िलहाल इस तरफ जो लोग हैं गाइस, वो रह रहे हैं, और देख लीजिए किस तरह की जगह है। मैं कह रहा था ना आपको कि इस तरफ अगर आप देखेंगे ना, तो आप सच में फील करेंगे कि हाँ, जो गांव के लोग हैं अभी कितनी एकदम डेंजर लोकेशन पर रह रहे हैं, बट इस जगह पे रहने के लिए लोग मजबूर हैं, क्योंकि लोगों के घर यहीं पर है, और ऐसी कोई सेकंड अपॉर्चुनिटी है नहीं कि इस जगह से कहीं और जाया जाए। तो मजबूर होकर इस जगह पे रहना पड़ रहा है लोगों को। जो रात का माहौल है ना गाइस इस तरफ का, वो एकदम देखने लायक होगा। तो फिलहाल जो अपनी गवर्नमेंट है ना गाइस, वो भी किसी तरह का जो सपोर्ट है ना, अपना सपोर्टिव हैंड जो गांव वालों के प्रति उनका होना चाहिए, ऐसा कुछ नहीं दिखा रही है। काफ़ी समय हो चुका है 2021 से, जैसे कि अभी 2025 भी लग चुका है। इस बीच भी आप देख लीजिए जो गांव की स्थिति है वो इस तरह की बनी है। बाकी रात के समय इस जगह पे ना पूरी तरह से अंधेरा हो जाता है, पूरी तरह से। तो उस अंधेरे के बीच में बहुत ज़्यादा दिक्कतें जो हैं गाइस, यहाँ पे जो रह रहे हैं ना लोग, उन्हें होती है, और उनके साथ में बच्चे भी हैं, और ना ही इस तरफ लाइट। तो रात में बाहर आना तो बिल्कुल भी पॉसिबल हो नहीं पाता है। तो अभी मैं आपको थोड़ी लेकर चलता हूँ, थोड़ी रिवर साइड है ना उस तरफ से आपको थोड़ी इसका जो एंडिंग साइड है ना वो दिखाने का प्रयास करूँगा, और कुछ इधर की तरफ आपको थोड़ी जूम करके दिखाता हूँ। ये देखिए कुछ इस तरफ डाली हुई है जाल, जिसमें कि भरे हुए हैं पत्थर, पानी के बहाव को ना गांव में एंटर नहीं करने से रोकने के लिए। बट इतनी सी जाल क्या ही करेगी, जब पानी आता है तो काफ़ी ज़्यादा फ्लो के साथ में होता है। और फिर जो तबाही है गाइस, वो तो आप देख ही पा रहे हैं कि किस तरह की तबाही पूरे गांव की पानी ने की हुई है। तो फाइनली अभी मैं आ चुका हूँ रिवर साइड। तो गाइस जो आप पानी देख रहे हैं ना अभी इस रिवर पे चलता हुआ, ये टोटल रिवर का जो पानी है वो नहीं है। देख रहे हैं कुछ इस तरह से गांव के अंदर से जो अपना सैग वाला पॉइंट होता है ना, झुकाव वाला, उस तरह से पानी कुछ फिर से इधर से बाहर को निकला है। और इस तरफ जो झुकाव है ना, वो गांव के अंदर को इसका देखने को मिल रहा है। जिस जगह से मैंने आपको जो जाल थी ना वो दिखाई थी, वहां से टकराकर थोड़ा ये जो पानी है इधर को आगे गांव के, अभी तो यही कहूँगा कि ये गांव का एंडिंग पोर्शन है। फिलहाल जिस जगह पे पानी बह रहा है इस जगह पे लोगों के घर थे, नहीं भी तो 2021 की बाढ़ में ना इस जगह से 20 से 30 परिवार जिन लोगों के घर इस तरफ थे वो बहे हैं, और जो अभी खंडर के रूप में देखने को मिल रहे हैं वो कुछ इस तरह के
जो टूटे हुए घर है ना वो नज़र आ रहे हैं, और इन्हीं के आगे कुछ लोग रह भी रहे हैं। तो इस जगह का कुछ इस तरह का नज़ारा है। और जो मेन पानी अभी है ना गाइस, वो जस्ट ये जो पहाड़ी आपको नज़र आ रही है ना, इस पहाड़ी के नीचे को इस पानी का जो मेन बहाव हुआ करता था वो उस तरफ हुआ करता था। बट अभी इस जगह से उस पहाड़ी तक जो पानी है ना वो कई हिस्सों में बटा हुआ है, जिस वजह से अभी इस जगह पे ये पानी इतना कम नजर आ रहा है। गाँव के पालतू जो पशु हैं गाइस, ये भी अभी मतलब क्या ही कह सकते हैं, इस जगह पे जो लोगों के घर है ना वो रहने के लिए ही नहीं बचे, तो इनके जो पशुओं के घर हैं वो भी मतलब बुरी कंडीशन में है। तो अभी ये चीज़ें देखने को मिल रही हैं। तो अभी आपको मैं लेकर चल रहा हूँ आप जिस जगह पे रात में टाइगर आकर 8 गायों को किल कर गया था, तो उस तरफ ये वाला है ना वो घर जो टूटा हुआ है। हाँ, तो गाइज ये देखिए अभी फाइनली मैं पहुंच चुका हूँ उस गौशाला के पास में। ये देखिए ये जो गौशाला है ना अभी टूट चुकी है। उसके बाद शायद इस गौशाला को ना तो बनाया गया और ना ही शायद इसमें किसी जो पालतू पशु को ना वो रखा गया है, क्योंकि एक रात में 8 गायों का मार देना कोई मामूली बात नहीं। तो ये इन गौशाला वालों का घर है। तो अभी थोड़ी मैं आपको इसे ना दूसरी जगह से दिखाता हूँ। तो गाइज ये देखिए थोड़ी आगे बढ़ रहा था ना इस तरफ, कुछ मुझे ये पैरों के जो निशान है ये नज़र आ रहे हैं, बट ये काफ़ी बिग साइज़ में लग रहे हैं मुझे। और ऐसा लग रहा है मुझे कि इस तरफ जो लेपर्ड की मूवमेंट है ना वो हुई है। ये है गांव और सामने इधर ये एक टूटा हुआ घर है, और इधर की तरफ ही मैं आपको 8 गायों का जो मतलब घटना हुई थी उसके बारे में बता रहा था। ये जगह गांव की और ये जगह थोड़ी घर से हटकर के जो पैरों के निशान है ना वो देखने को मिल रहे। तो आप समझ लीजिए कि इस तरफ जो वाइल्ड एनिमल्स की प्रेजेंस है वो किस तरह से रात के समय हो जाती होगी। तो फाइनली गाइज अभी मैं इस तरफ आया था ना, तो जैसा कि मैंने आपको बोला था कि मैं इस तरफ आकर जो यहाँ पे रह रहे लोग हैं ना उनसे जो उन्हें रात के बीच में इस तरफ जो समस्या आ रही है, जैसे कि 2021 की ये घटना थी। मैं आपको बताया था कि 2021 में इस तरफ रिवर का जो फ्लो था ना वो गांव की तरफ एंटर कर चुका था। उसके बाद आज 2025 आ चुकी है, और 2025 में भी ये देखिए गांव का आउटसाइड जैसे कि मैं आपको दिखा रहा हूँ कि इस तरफ किसी तरह की कोई फेंसिंग जो तार बाड़ है या किसी और तरह की जो भी बाड़ें हो सकती हैं, ऐसा कुछ भी इस तरफ नहीं है। और आगे मैंने आपको दिखाया कि इस तरफ हमें जो लेपर्ड के पग मार्क थे ना वो देखने को मिल रहे हैं, कोई यही घर से 10 से 15 मीटर की दूरी पर। तो फिलहाल अभी मुझे गांव के कुछ लोग मिल चुके हैं। वैसे मैं भी इसी गांव का निवासी हूं, फिर भी मैं जो यहाँ पे लोग रह रहे हैं ना उनकी मुँह जुबानी थोड़ी आपको कुछ बताना चाहूँगा। तो नमस्कार अंकल जी। नमस्कार। तो अंकल जी कुछ आप बताओ यहाँ पे किस तरह की चीज़ें हो रही हैं। जैसे कि मैं अपने इस कंटेंट के माध्यम से बता रहा था कि इस जगह पे ना बरसात के टाइम में टाइगर ने एक रात में 8 गायों को मार दिया था। 8 गाय मारी, हमारे घर के सामने ही मारी हो। हाँ, मेरा नाम दलीप है, दलीप राम है जी। और मैं उस दिन बारिश बहुत हुई थी, नहीं तो अचानक मैं बाहर भी आ सकता था। तो बारिश की वजह से मैं बाहर नहीं, नहीं तो क्या पता मेरे को भी ले जाता। बिल्कुल। तो गाइस वो जो गाय थी ना इन्हीं अंकल जी की गाय थी। वो तो इन्हीं की गायों पे उस दिन टाइगर रात में आकर हमला कर गया था, जिसमें से कि एक गाय को वो लेकर चला गया था। तो अंकल जी थोड़ी उस घटना के बारे में अगर कुछ बता सको तो बताना। और जैसे कि अभी इस तरफ मैं देख रहा हूँ कि काफ़ी ज़्यादा अंधेरा हो रहा है, लाइटें हैं नहीं, देख रहे हैं इस तरफ जो लाइटें हैं गाइस वो है नहीं। जैसे कि अपने गांव में वैसे ही मैं आपको बता चुका हूँ कि इलेक्ट्रिसिटी है नहीं, फिर भी जो दिक्कतें हैं रात के समय वो किस तरह की दिक्कतें आप लोगों को इस तरफ? बहुत दिक्कत है सर, एक तो लाइट नहीं है यहाँ, फिर 2-4 मुहासे हैं, लाइट की बहुत परेशानी है। सौर जैसे थोड़ा वो कभी चार्ज होता है कभी नहीं होता है। हाँ, 2 या 3 दिन धूप ना आए तो फिर पूरी तरह से अंधेरा आ गई तो चार्ज होता नहीं तो अंधेरे में रहते हैं। और नदी किनारे हैं वहाँ, यहाँ की बहुत पुराने, यहाँ जब से यहाँ अलॉटमेंट हुआ तब से बैठे हैं
बहुत पुराने आदमी हैं। नहीं भी तो 50 साल में से अपने सुंदरखाल गांव को बसे हुए हो चुके हैं। है मैं जब यहाँ 10-12 साल से आया हूँ, तब से मैं यहाँ पर रहता हूँ। बिल्कुल। हाँ, मैं शुरू से ही गाय बाई पालता था और घर के अंदर ही जो है गाय को टाइगर ने खा दिया। उस दिन जो है थोड़ी अंधेरा भी था, अंधेरा नहीं होता तो शायद क्या पता मैं आ जाता हूँ। और बारिश भी थी, बहुत तूफान भी चल रहा था, तब जाके बहुत ही परेशानी में हूँ। और यहाँ लाइट लग जाए तो बहुत खुशी की बात। कोई नहीं अंकल जी, वैसे मैं प्रयास करूंगा कि इस तरफ कुछ अगर लाइटिंग की व्यवस्था हो सकती है ना, जैसे लाइट तो वैसे वाली तो नहीं हो सकती, अपनी सोलर लाइट अगर कुछ आती है। हाँ जी। अगर अपने कोई सब्सक्राइबर जैसे कि कुछ व्यूवर्स हैं, कुछ मदद के लिए हाथ बढ़ा देते हैं, तो अगर कुछ हो सकता है तो कोशिश की जाएगी, है ना। तो बाकी गाइस मैं थोड़ी देर इस तरफ रुका हुआ हूँ और आपको थोड़ी इस तरफ से ना अंधेरे के समय इस जगह को दिखाऊंगा कि ये जगह जैसी अंधेरा होता है तो ये किस तरह से दिखती है। क्या इस तरफ जो लाइटें हैं वो आपको नजर आती हैं या नहीं, या फिर ये अंधेरा जो इस गांव को अपनी आगोश में गाइस वो ले लेता है, या फिर अंधेरा पूरी तरह से इस तरफ घरों की तरफ आपको देखने को भी मिलेगा। तो देखते हैं थोड़ी देर इस तरफ रुककर, और कुछ ही देर में 10 से 15 मिनट के बीच अंधेरा हो जाएगा। तो अंधेरे के बीच आपको इस गांव को मैं दिखाना चाहूंगा। तो अभी जैसे ही मैं आगे आया तो मुझे इस तरफ मिल चुके हैं रोहित जी। गुड इवनिंग। कैसे हैं रोहित भाई? बहुत बढ़िया। बढ़िया। तो गाइस आपको वैसे मैं बता दूं, काफी अच्छे, ये भी एक ब्लॉगर है, ये भी यूट्यूब पे अपनी ब्लॉगिंग करते हैं और इनका जो चैनल का नाम है रोहित जी के मुंह जुबानी हम सुनना चाहेंगे। तो रोहित भाई कुछ बताओ आप अपने चैनल के बारे में, और फिर थोड़ी इस जगह के बारे में भी जानेंगे हम आपसे। आप इस तरफ मिले हो हमें। ऐसे ही मेरा एक चैनल है छोटा सा, रोहित साग ऑर्बिट करके, आप मेरे चैनल पे भी जा सकते हैं। वहाँ आपको सुंदरखाल गांव की अपडेट मैं भी देता हूँ, देख सकते हैं आप भी मैं किस तरह का प्रयास करता हूँ अपने वीडियो में, आप भी देखिए। तो अभी हमें गाँव के बीच वाले हिस्से में, मैं भी इस जगह पे आया था अच्छी घूमने, क्योंकि मैं भी आते रहता हूँ इस जगह पे। काफ़ी एनिमल साइटिंग हो जाती है अच्छी खासी। और जैसे आपको पता भी होगा, बीच में एक साल हो गया होगा इस बात को, जब टाइगर अटैक हुआ था यहाँ पर, इसमें कि 8 गायों को। हाँ, अभी मैं उसी बात का डिस्कस कर रहा था अपने इस कंटेंट में ना, कि टाइगर ने एक रात में 8 गायों को निवाला बना दिया था। हाँ, 1 साल हो गया होगा। ये लोकेशन है जहाँ पर कि टाइगर ने 8 गायों को एक साथ मार के, जिसमें से कि एक गाय को वो ले गया था अंदर जंगल। वो शायद छोटी थी। हाँ, छोटी थी सुनने में शायद। क्यों होता क्या है ना, मैं जब यहाँ पर पहले था, मैं भी स्कूल पढ़ता था, यहाँ पर स्कूल है सामने पास में। हाँ, एक तो स्कूल है। पहले यहाँ पर काफी अच्छी खासी खेती हुआ करती थी, काफी अच्छा दिखता था, गांव भी अच्छा लगता था, खूबसूरत लगता है। जैसा आपको बताया, खेती घाड़ी होती है तो काफी खूबसूरत लगता ही है, जंगल भी और गाँव भी। तो मैं यहीं से रोज सुबह शाम जाता था और काफी अच्छी एनिमल साइटिंग मुझे पहले भी होती थी, जिस टाइम पे मैं यूट्यूब पे काम नहीं करता था। तो अब मैं करता हूँ, बट मैं इधर को अब आता नहीं हूँ, क्योंकि मैं अब पढ़ता हूँ मोहान, तो मुझे काफ़ी दिक्कतें होती हैं, जिसमें कि मैं ब्लॉग भी कंटिन्यू कभी नहीं कर पाता हूँ। उसकी भी यही कारण है कि मैं स्कूल जाता हूँ तो शाम को आता हूँ, तो इसलिए मुझे काफ़ी दिक्कतें होती है। पर लेकिन जब मैं पहले पढ़ता था, काफ़ी अच्छी एनिमल साइटिंग यहाँ पर मुझे होती थी। तो भैया से भी यही कहा था कि आप आए हैं तो काफ़ी अच्छा है, क्योंकि यहाँ पर जो गांव के लोग हैं काफ़ी दिक्कत और काफ़ी परेशानी में रहते हैं। जैसे कि आपको बताया, सुंदरखाल गांव में लाइट नहीं है। बिल्कुल लाइट नहीं है, तो फिर आप देख ही सकते हैं अभी जैसा माहौल दिख रहा है पर अभी। हाँ, बिल्कुल। ये मैं वगैरह कुछ यहाँ पर है नहीं, तो इसलिए गांव में काफ़ी ज़्यादा खतरा रहता है और अटैक आए दिन ऐसे होते ही रहते हैं यहाँ। बिल्कुल, क्योंकि जंगल वाला एरिया है और लास्ट में कोसी रिवर का एरिया है। इस जगह पे टाइगर, हमेशा टाइगर या लेपर्ड दोनों ही पानी पीने रिवर पे आते हैं। काफ़ी ज़्यादा यहाँ पर टाइगर अटैक होते रहते हैं। जब पानी पीने रिवर की तरफ आते होंगे तो इस तरफ जो स्पॉटेड डियर है ना, वो भी गांव की तरफ एंटर तो होते ही होंगे। बिल्कुल होते होंगे। तो उनके पीछे इस तरफ से भी टाइगर आसानी से गांव में एंटर तो कर ही जाता है। तो जैसा कि आपको मैं बता रहा हूँ ना, इस तरफ कोसी रिवर का कुछ ये बहाव आपको नजर आ रहा होगा, जिसमें कि अभी थोड़ा बहुत पानी तो है, बट ये जो रिवर का पार्ट इस तरफ आया था ना, तो ये आया था 2021 में, जिसने कि पूरा गांव ना एकदम क्षतिग्रस्त कर दिया। अभी देख रहे हैं आप, अंधेरा सा भी होने लगा है और घरों में आप देख सकते हैं थोड़ा बहुत कहीं अगर कोई रोशनी देखने को मिल रही है तो कुछ इस तरह की रोशनी है। और जैसे जैसे अंधेरा होगा तो गाइस ये पूरी जगह एकदम अंधकार में डूब जाएगी। सामने की तरफ लोगों ने अपने घर के बाहर, इस तरफ जहाँ पे मैं आपको दिखा रहा हूँ, इस तरफ इन्होंने अपने घर के बाहर ना गाइस अभी आग भी जला ली है।
सिर्फ और सिर्फ एक ठंड से बचने के लिए, और दूसरा रीजन है जैसा कि मैं आपको हमेशा बताता रहता हूँ, आग इसलिए घरों के बाहर जलाकर रखते हैं कि जो वाइल्ड एनिमल्स है ना, उन्हें जो आग की गंध है, जो स्मोक का गंध जाता है, वो उन तक चला जाए, जिससे कि उन्हें ये पता चल सके कि इस तरफ जो आग है वो जल रही है, या इस तरफ जो ह्यूमन बींग्स हैं गाइस वो लोग रहते हैं। वैसे भी आपको पता है जो आग है एकमात्र एक ऐसी चीज है ये जिससे जंगली जानवर, इंसान, भूत प्रेत, मतलब आप कुछ भी कह लीजिए, सारी चीजें आग से डरती हैं। तो इसलिए भी आग को बाहर जला के रखा जाता है। तो अभी काफी एकदम बुरी कंडीशन है इस तरफ की, मैं तो यही कहूंगा। बाकी रोहित भाई भी अपनी मुंह जुबानी इस जगह के बारे में बता ही रहे, क्योंकि देखो है क्या कि जो चीज अभी हम लोग देख रहे हैं या जिस सिचुएशन में लोग जी रहे हैं, तो ये सिचुएशन काफी ज्यादा, मतलब रोहित भाई सच बोलूं तो मैं बिल्कुल इस जगह पे आके ना मन टूट सा जाता है कि आखिर खुद होता है, क्योंकि मैं भी आता, मैं भी यहीं पढ़ता था स्कूल। हाँ, तो मुझे भी खुद अब जिस पर लगता है कि पहले यहाँ पर खेती होती थी, काफी खूबसूरत, और अब बीच में पानी बह रहा है। देखिए ये कोसी रिवर नहीं करा है, बिल्कुल, जिससे कि गाँव वाले काफी दिक्कत में है, काफी ज्यादा है ना। देखो होता, भी। हाँ बाकी देखो होता क्या है कि मैंने देखा है ना, कई लोग ना इस तरफ आए तो आप खुद से आकर ना देखें कि हाँ ये लोग अभी किस सिचुएशन में हैं और कैसी जिंदगी अभी जी रहे हैं। तो रोहित भाई सच बताऊं तो मैं अभी मेरा मन करता है अगर मेरे पास कुछ होता ना ऐसा, तो कसम से मैं सही बता रहा हूँ, मैं जरूर इन लोगों की हेल्प करता। बट अभी फिलहाल है क्या, मैं भी इसी गांव का निवासी हूँ, फिलहाल कुछ टाइम से मैं भी जॉबलेस हूँ, है ना। तो अभी मैं भी थोड़ी यूट्यूब पे आया हूँ, तो लगता है कि हाँ थोड़ी लोगों की जो दिक्कतें हैं वो भी दिखाऊं, बाकी जो वाइल्ड एनिमल्स है वो भी है। बट सच बोलूं तो अंदर ही अंदर मतलब मन करता है कि काश मेरे पास कुछ होता तो मैं जरूर मदद के लिए हाथ आगे बढ़ाता, है ना। होता ही है, खुद ऐसा लगता है दिल से। देखो इस जगह की जो परेशानी है उस हिसाब से बिल्कुल। बाकी देखो लाइट हमारे इस गांव में है नहीं, पानी यहाँ पे नहीं है, किसी तरह की कोई फैसिलिटीज है नहीं इस तरफ। अब थोड़ी देर बाद जैसे ही अंधेरा हो जाएगा तो पूरी तरह से अंधेरे में डूब जाएगा, और फिर गांव चारों तरफ से खुला है ही है, कहीं से भी एनिमल्स आता है, कहीं से भी एनिमल्स आ जाता है। बाकी आपने भी उस घटना का जिक्र कर लिया जिसका जिक्र वैसे मैं पहले कर चुका था, कि एक रात में टाइगर ने इस तरफ आकर के ना 8 गायों को गौशाला में आके मार दिया था, तो वो जिक्र भी आपने किया। बाकी उसके बावजूद भी इस तरफ ये तो फिर भी आप कह सकते हैं थोड़ी एंडिंग पोर्शन आज की डेट में बना हुआ है 2021 के बाद रिवर साइड का, वैसे ये गांव का बीच का हिस्सा हुआ करता था। इसमें ही अंदर की तरफ जिस तरफ आपको मैं दिखाऊं थोड़ा बहुत, इधर की तरफ लाइटें जल रही है, तो इस तरफ को ना गाइस यहां आकर भी टाइगर अपनी जो मतलब दहशत है ना गांव के लोगों के बीच, या जो गांव के लोगों के पालतू पशु हैं उनमें पूरा जो उसका अपना हक है ना उससे दिखाता रहता है। और उस तरफ भी टाइगर ने, रोहित भाई उस तरफ भी एक टाइगर ने गाय को मारा था ना बरसात के टाइम, कई गायों को टाइगर ने मारा है उस जगह पे भी, वहाँ पे मेरा ही घर है। हाँ, क्योंकि मैं घर पे ब्लॉग भी बनाता ही हूँ। हाँ, तो काफी बार वहाँ पे भी टाइगर अटैक होते रहते हैं। एक कुत्ते को भी हुआ था, वो भी मैंने वीडियो डाली थी। हाँ, वो कुत्ते को मारा तो टाइगर ने, क्योंकि उसपे जंजीर वगैरह बंदी थी, उस पे अटैक तो कर लिया था उसने, जंजीर की वजह से ले नहीं जा पाया होगा। जो घर के उसके मालिक थे हाँ, वो जाग गए थे उस टाइम। अच्छा, तो उनने जो भी जैसे भी करा होगा रात को, फिर उनने जो भी करा उनके साथ, तो बच गया, कुत्ता बच गया। पूरा लेपर्ड ने उसको जख्मी भी कर दिया था। मैंने आपने वीडियो में भी डाला है वो भी, तो आप वहाँ भी जाके देख सकते हैं मेरे वीडियो के थ्रू। मैंने आपको चैनल बता ही दिया अपना, और भैया के चैनल के माध्यम से कभी हमें भी या हमें सब्सक्राइब कर लो, क्योंकि हम भी आपको अपडेट ऐसी देते रहेंगे। और गाँव की बात तो भैया ने आपको कुछ बताई दी, थोड़ा बहुत हमने भी बता दी। बिल्कुल। अब रात भी हो गई, अब हमें भी यहाँ से निकलना चाहिए। बिल्कुल वही मैं सोच रहा हूँ, बट मैं थोड़ी इसलिए इस तरफ डिले कर रहा था ना कि थोड़ी रात होती है तो फिर देखते हैं इस तरफ जो माहौल है किस तरह का बनता है, किसी घर से कोई बाहर की तरफ लाइट जलती है या नहीं। अब कहाँ से लाइट जलेगी? बाकी मुझे जिस तरह से लग रहा है कि अभी अंधेरा होते जा रहा है ना, तो जितनी लाइटें जलनी थी घर के अंदर बाहर वो जल चुकी हैं, है ना। यही है फाइनल। अब कुछ नहीं चलेगा, जितनी लाइट होंगी घर पे वही चलेगी। वैसे भी सौर ऊर्जा का बिजली तो है नहीं। हाँ, सोलर सिस्टम से काम करते हैं किसी के, प्राप्त बिजली है। हाँ,
लिमिट है उतनी ही जलेगी। और इसमें भी एक और दिक्कत है कि 2 या 3 दिन धूप ना आई तो फिर पूरी तरह से अंधेरे में। खुद ऐसी है, हमारा खुद ऐसी है, हम खुद ही ऐसे रहते हैं। सेम भाई, अपना भी सेम ऐसा ही है। हाँ। देखो हम तो सच बताऊं, मैं दिवाली के टाइम की बात बताऊं मैं आपको ना, छोटी दिवाली का दिन था। जैसी सोचा कि पूजा पाठ करने के बाद ना आप पटाखे फोड़ेंगे, कुछ करेंगे, देखा तो इतनी देर में बैटरी डाउन। किसका पटाखे किसके क्या, पूरा घर अंधेरे में, पूरा मूड खराब हो गया। दीपावली के दिन सोचो कितनी लाइटें होती हैं, लोग कितना ज्यादा फैसिलिटी अपने घर पे करके रखते हैं। फिर आप सोचो ऐसे दिन में अंधेरे में हमें बितानी पड़ी। दूसरे दिन भी फिर क्या था कि दिन भर मतलब थोड़ी इधर उधर चीजों को रख करके बैटरी को थोड़ा बहुत चार्ज किया, फिर जाकर कहीं दूसरे दिन की जो दिवाली थी थोड़ी वो हम बना पाए। पहले दिन की दिवाली हमारी ना अंधेरे में ही रही। तो ऐसी चीजें तो हमारे साथ भी होती है। बाकी इस तरफ तो काफी ज्यादा मतलब दिक्कतें वाली चीजें हैं, यहाँ पर सबसे ज्यादा है। बाकी ये देखिए इस तरफ भी कुछ सामने घर अभी थोड़ी देर पहले हमें नजर आ रहा था, अभी अंधेरा हो चुका है ना तो क्लियर नजर नहीं आ रहा है। और इस तरफ भी एक सिर्फ देख रहे हैं, एक लाइट जली है गाइस। तो ये देखिए कुछ इस तरह का हाल है अभी रिवर साइड सुंदरखाल विलेज का। ये देखिए मैं आपको 360 व्यू दिखा रहा हूं और इस तरफ को हो चुका है अंधेरा, ये देखिए। तो मैं तो ये कहूंगा अगर कोई ऐसे व्यूवर्स मेरे इस वीडियो कंटेंट को देख रहे हैं ना गाइस, तो अगर हो सकता है ना, अगर आप लोगों से अगर हो सकता है, देखो मैं किसी को जोर जबरदस्ती नहीं करूंगा, अगर आप लोगों से हो सकता है ना तो प्लीज आप इन परिवारों के लिए ना जरूर जो अपना सपोर्टिव हैंड है ना गाइस वो जरूर आगे बढ़ाएं, क्योंकि इन परिवारों को काफी ज्यादा अभी हेल्प की जरूरत है। अदरवाइज आप देख सकते हैं पूरा गांव इस तरफ से अंधेरे में है और रिवर के एकदम आखिरी साइड में, जिस तरफ की किसी तरह की कोई फेंसिंग है नहीं। वैसे तो पूरे ही गांव में फेंसिंग नहीं है, बट इस तरफ रिवर साइड भी है और रिवर साइड में आपको पता ही है कि वाइल्ड एनिमल्स पानी पीने के लिए आता ही है। और जब रिवर साइड में वाइल्ड एनिमल्स पानी पीने को आता है और अचानक से वाइल्ड एनिमल्स के आसपास में अगर टाइगर या लेपर्ड कुछ भी आ जाता है तो वो फिर टाइगर से डरते हुए सीधे गांव की तरफ भागकर आता है। और जब गांव की तरफ भागकर आता है तो आपको भी पता ही है जो टाइगर का फूड चेन है वो सिर्फ वाइल्ड एनिमल्स है, जिसके पीछे वो गांव में आ जाता है। बट होता क्या है फिर उसके बावजूद भी वाइल्ड एनिमल्स को टाइगर चेज करने में थोड़ी कभी पीछे रह जाता है, जैसे कि 10 से 12 या 15 बार किसी एक जानवर पे वो ट्राई करता है उसे अपना शिकार बनाने का। बट उसके बावजूद भी जब चीजें नहीं बन पाती है ना तो फिर वो इस तरफ आकर जो घरों में गौशाला में गांव के पालतू मवेशी है उन्हें अपना शिकार बना लेता है। तो कुछ इस तरह की जगह पे अभी मैं हूं और बाकी काफी अच्छा लगा रोहित भाई आपसे भी मिलकर। और कहना चाहूंगा गाइस रोहित भाई का जो चैनल है उसे भी जरूर आप सब्सक्राइब कर लीजिएगा। थोड़ा भाई अभी स्ट्रगल टाइम में है, वैसे तो मैं भी स्ट्रगल टाइम में हूँ, बट भाई ने जैसे बताया कि उन्हें टाइम नहीं मिल पा रहा है अभी कंटिन्यूस कंटेंट को अपलोड करने का, क्योंकि अभी भाई की जो क्लास है वो है 12th और 12th आपको पता है 21 फरवरी से उत्तराखंड बोर्ड का जो 12th का एग्जाम है गाइस वो स्टार्ट हो जाएगा। तो उस भी आप पे भी शायद भाई अभी कंटेंट अपलोड नहीं कर पा रहा है। तो भाई का चैनल का नाम है रोहित साहा कॉर्बेट करके। तो रोहित साहा कॉर्बेट भाई का चैनल का नाम है, आप जरूर इन्हें अपना सपोर्ट और प्यार जरूर दीजिएगा। थैंक यू सो मच। जैसे भैया को सपोर्ट करते हो वैसे हमें भी करो। और अब रात भी ज्यादा हो गई तो इसलिए हमें भी निकलना चाहिए यहाँ से। बिल्कुल बिल्कुल। तो चलो है ना, चलते हैं। अरे एकदम। तो फाइनली गाइज अभी इस तरफ काफी ज्यादा रात हो चुकी है और आप देख सकते हैं गांव का जो नजारा है अभी रात के समय। कुछ देर पहले जब रोशनी थी तो एक अलग ही लेवल पे चीजें देखने को मिल रही थी। एकदम उबड़ खाबड़ या खंडर सा बना हुआ ये जगह आपको देखने को लग रहा होगा, बट अभी रात के समय आप देखिए, पहले तो दिन में ही ये खंडर था और रात के समय तो अब ये पूरा अंधकार में डूब चुका है। तो जैसा कि मैंने बोला था आपको, इन परिवारों को अगर आपसे हो सकती है तो मदद करिएगा।
और जैसा भी आपको ठीक लगे तो आप ज़रूर मुझसे कनेक्ट हो सकते हैं और मदद के लिए हाथ आगे बढ़ा सकते हैं। तो चलो करते हैं गाइज इस कंटेंट को यहीं पे समाप्त और मिलते हैं आपको फिर से एक नेक्स्ट कंटेंट में। जब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर गाइज।